तो आज ये था कि आपको मसाला चाय की रेसिपी भी दिखानी है, तो रखा इसलिए था कि लंच के बाद बनाएंगे। फिर आइडिया ये हुआ कि हमारे घर में जो सबसे अच्छी चाय है वो बनाते हैं पापा जी, तो पापा जी को घर से बुलाया गया है। तो उनका जो नाम है, उनका नाम है ईश्वर सिंह। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरे नाम के पीछे जो है वो हमारे बाबा जी की कहानी है, भगवान उनको खुश रखे जहाँ भी हो। तो हाई स्कूल में आके नाम चेंज हो सकता है, तो मैंने पिताजी से कहा था, पिताजी नाम अपना ओरिजिनल वाला करने का। नहीं, अब बाबा जी की याद है, इसको ढोते रहो। दिल को टच करने वाली बातें शुरू कर दी तुमने। एक्चुअली फादर हमारे आर्मी में थे, तो मम्मी के साथ ही रहते थे, तो मम्मी का योगदान बहुत है हमारी उसमें। मेरे खाने पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरी दादी का है। मम्मा को मेरी को अस्थमा था एक्चुअली है, तो सवेरे उठने में परेशानी होती थी उनको, बीजी नू। तो फिर एक आदत सी बन गई, मतलब सवेरे उठ के पहले चाय बना लो, मम्मा को पिला दो, और उसके बाद मम्मा थोड़ी ठीक ठाक हो जाती थी तो मेरी ड्यूटी ख़त्म। तो कितने साल, मतलब कितनी उम्र तो बना रहे हो चाय? बहुत छोटेपन से बना रहा हूँ। कितनी उम्र? मेरा ख्याल उस समय मैं होऊंगा 12-13 साल का था। रोज सवेरे उठ के चाय बनाना? ये तो रूटीन बन गया मेरा। एक्चुअली पता है क्या हुआ? एक्चुअली हुआ ये भी कि एक बार इन्होंने चाय बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो फिर हमारे घर में सबने ख़राब चाय बनाना शुरू कर दिया। और मम्मी इनकी चाय ज़्यादा पीती है। हाँ, मम्मी का पेट्रोल है चाय। चलिए। ओके। अच्छा, आई एम कमिंग बैक। हाँ, फूड चेंज करते हैं। अब मेरे को भी थोड़ा बहुत तो कुछ आता है ना। चाय पापा अच्छी बनाते हैं, चाय मसाला मैं बड़ा अच्छा बनाता हूँ, तो चाय मसाला बनाता हूँ फटाफट। चाय बनाने आपने उनसे सीख ली, चाय मसाला मेरे से सीख लो, ठीक है? ऑलराइट, लाओ जी चाय मसाले का सामान दो। रोलिंग एंड एक्शन। वो देखिए, चाय मसाला जो है ना वो गर्मियों का अलग होता है, सर्दियों का अलग होता है। मैं गर्मियों वाला बता रहा हूँ आपको। इसमें 2 भाग सौंफ, आधा भाग सौंठ। अच्छा, पापा ने ना पूरी बात नहीं बताई। पापा ना थोड़ा सा नमक डालते हैं चाय में। मैंने बोला नमक नहीं डालेंगे, बोला नहीं, कोई नहीं। गोल गाल कर जाते हैं पापा भी। फिर आधा भाग दालचीनी, 1 जायफल और 5 लौंग, काली मिर्च, नाम भर का केसर और आधा भाग इलायची और थोड़ा सा नमक। तो ये है जी एक गुड टी मसाला की रेसिपी। अभी करना क्या है, अगर सर्दियों के लिए मसाला बना रहे हैं तो सौंफ कम कर दें, यानी कि सौंफ और सौंठ बराबर बराबर कर दें और इलायची थोड़ी बढ़ा दें। अगर गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो सौंफ ज़्यादा, सौंठ कम। सौंठ गर्म करती है ना शरीर को, तो सौंठ कम, और ये ठंड देती है सौंफ, तो सौंफ ज़्यादा। बस इसी का प्रोपोर्शन खेलना है और थोड़ी सी इलायची ऊपर नीचे करनी है। तो सर्दियों गर्मियों का अलग अलग कायदे से अलग अलग ही होना चाहिए चाय का मसाला। तो बहुत हज़ारों साल पहले एक चाइना के एम्परर थे, वो गर्म पानी पी रहे थे और उनके कप में एक पत्ती आगे गिर गई, और वो पत्ती का स्वाद उनको उस पानी में इतना अच्छा लगा कि वो पत्ती कैमेलिया सिनेंसिस, जिसका बोटानिकल नेम था, उस पत्ती को उन्होंने बल्क में उगाना शुरू कर दिया और पानी में डाल के पीना शुरू कर दिया, और वहाँ से चाय की शुरुआत हुई। और वो कैमेलिया सिनेंसिस जो है वो भारत ऐसे पहुँची कि ब्रिटिशर्स, जैसे आजकल ट्रेड वॉर चल रहा है ना यूएस और चाइना में, तो उस समय ट्रेड वॉर चल रहा था ब्रिटिश और चाइना में, ओपियम वॉर चल रहा था, और ब्रिटिशर्स ऑल्टरनेट चाय के मार्केट ढूंढ रहे थे। मतलब उनको चाय का शौक तो था, लेकिन चाय सारी चाइना से आती थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये काम करते हैं कि अभी और कहीं चाय उगाते हैं। तो उन्होंने श्रीलंका और इंडिया, ये दोनों चुने, और इंडिया में 80,000 सबसे पहले बीज लगाए चाय के 1840 के करीब, और वहाँ से चाय का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ जुड़ा। सो द ब्रिटिशर्स गेव इंडिया टी, गुड और बैड वी डोंट नो। और उसके बाद
उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई अब हिंदुस्तानियों को भी चाय पिलानी चाहिए, अगर इतना सारा प्रोडक्शन है तो इंडिया में भी मार्केट क्रिएट होना चाहिए। तो उन्होंने चाय को इंडियंस के लिए पैकेज करना शुरू किया और उसके लिए रेलवेज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था। ट्रेन स्टेशंस पे चाय की मशहूरियाँ, एडवर्टिजमेंट्स, टी बोर्ड के एडवर्टिजमेंट्स लगते थे और चाय फ्री दी जाती थी। और हिंदुस्तानियों को चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। धीरे धीरे चाय को काढ़ा जाने लगा, जैसे इंडियंस को पसंद है उसके अंदर गुड़ डाला जाने लगा। तो धीरे धीरे चाय को अडेप्ट किया जाने लगा इंडिया के हिसाब से, और वो 1930 के लगभग ये क्लियर हो गया था कि अब इंडियंस जो है वो चाय के शौकीन हो गए। और आज की डेट में आप देखिए कि हम जितनी चाय उगाते हैं 70% चाय हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ 30% चाय एक्सपोर्ट होती है। यानी कि पिछले 160 साल में हिंदुस्तान ने बाकी चीज़ों में तरक्की करी हो या ना करी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि चाय पीने में बड़ी तरक्की करी। हाँ। तो भाई बेसिकली क्या है ना कि सौंधापन सौंफ का, उसके बाद खुशबू जो है वो जायफल की, लौंग की, हल्का सा तीखापन काली मिर्च का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे अच्छा लगता है वो बैलेंस है सौंठ का और इलायची का। इलायची की ठंड और सौंठ की गर्मी। तो ये बन गया जी चाय मसाला। तो अगर आपका चाय का डिपार्टमेंट मेरी तरह कमज़ोर है और आप भी मेरी तरह अपने पापा से डरते हैं, जैसे साफ साफ पता लग रहा था, मैं चुपचाप पीछे खड़े होकर देख रहा था, उनसे चाय नहीं बनवा सकते रोज़ रोज़, या हॉस्टल में आपकी नहीं चलती, तो ये मसाला बना के रख लें। तो चाय मसाला डालने के लिए जैसे चाय बन जाए ना, बस लास्ट में जब 30 सेकंड बचे हो ना, जब वो उबल रही हो तो थोड़ा मसाला डाल दें। क्योंकि समझ लीजिए कि अगर आप 4 कप चाय बना रहे हैं तो उसके अंदर आधा छोटा चम्मच मसाला बहुत है। अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करेंगे बट 3/4 से ज़्यादा नहीं डालना। एंड देन जस्ट कुक इट फॉर 30 सेकेंड्स। गैस बंद करें, 1 मिनट के लिए छोड़ें, मसाला अपना फ्लेवर जो है वो छोड़ देगा, उसके बाद छान लें उसको। एज सिंपल एज दैट।